हैं भगवान भोलेनाथ के पास। भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा पीछे हटे, लेकिन कन्हैया बोले अरे गोपी आप कौन हो, कहाँ से आई हो, इतना लंबा घूंघट बताओ। सब गोपियां बिना घूंघट के बैठी हैं और ये कौन गोपी है इतना लंबा घूंघट किए हुए है। भगवान कन्हैया जल्दी से भोलेनाथ के पास गए तो भोले बाबा शौक आ गए। भोले बाबा पीछे हटे और कन्हैया भोले बाबा के पास जाए और जाकर के धीरे धीरे कन्हैया पहुंचे भोले बाबा के पास और जाकर के भगवान शंकर का घूंघट और जैसे ही खोला घूंघट खोला जब भोले ने भोले बाबा शर्मा गए। कन्हैया जी बोले प्रभु आप हो, अरे वाह प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे इस महाराष्ट्र में आए हो। सुनो प्रभु आज आपने हम पे कृपा की है, महाराष्ट्र में आए हो, आज तुमको एक नया नाम मिल जाएगा यहाँ पर। और एक नया नाम रख दिया भगवान भोलेनाथ का। कह रहे हैं कि तुम इन गोपियों के बीच में आए हो, तुम ईश्वर हो। आज से तुम्हारा एक नया नाम हो जाएगा। कौन सा जी? गोपेश्वर महादेव। प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी वृंदावन में मंदिर बना है भोलेनाथ का, गोपेश्वर महादेव। भगवान की देखो एक लीला बड़ी आनंदमय लीला है। इसके बाद में देखो एक दिन क्या हुआ जी, एक दिन कंस की सभा में नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंचे जी? नारद जी पहुंचे और जाकर के बोले अरे भोजराज कंस अब तो तुम जान भी गए हो, पहचान भी गए हो है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे शत्रु कौन है। ये कृष्ण और बलराम ही तुम्हारे शत्रु हैं। तो क्या करें? अरे इन दोनों बालकों को तुम मरवाते क्यों नहीं हो? अरे भैया, अरे महाराज, अरे नारद जी। कंस बोला हाथ जोड़ करके अरे महात्मा जी क्या बताएं, मैंने इन दोनों बालकों को मरवाने का बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन जब जाते हैं तो कह देते हैं महाराज चिंता मत करो इन दोनों बालकों को हम मार कर खाएंगे। जब जाते हैं तो अपनी मूंछों को पहनाते भरे जाते हैं, लेकिन महाराज लौटकर आज तक कोई वापस नहीं आया। तो क्या करें? नारद जी ने समझाया सुनो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ पर एक धनुष रखा है। हाँ रखा है। अरे तुम धनुष यज्ञ करो, अपने यहाँ पर एक उत्सव करो, एक मेला लगवाओ, मेले का आयोजन करो और उस मेले के बहाने धनुष यज्ञ के बहाने उन दोनों बालकों को आप यहाँ बुलवा लो और यहाँ पर बुलवा कर दोनों बालकों को मरवा देना। यहाँ पर तो तुम्हारे बड़े बड़े राक्षस हैं, चारों मुष्टिक जैसे पहलवान हैं, कुबलिया पेड़ जैसा हाथी है, यहाँ से कहाँ बालक दोनों बच पाएंगे। अब देखो कंस के ये बात समझ में आ गई है। वाह नारद जी, तुमने तो सलाह बहुत बढ़िया दी, अच्छी सलाह दी, समझ में बात आ गई। लेकिन अक्रूर जी को बुलाया है कि केवल अक्रूर जी हैं जो कृष्ण बलराम को लेकर के आ सकते हैं। अक्रूर जी को बुलाया कि भैया अक्रूर जी तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से दोनों बालकन को लिवा करके लाओ। कंस ने अपना रथ दे दिया है। अब कंस का रथ लेकर के अक्रूर जी चले हैं और कहाँ पहुंचे हैं अक्रूर जी? सीधे पहुंचे हैं नंद भवन में। नंद बाबा ने अक्रूर जी का भव्य स्वागत किया। उचित समय पर उचित अन्न की व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई। और फिर जब शाम हो गई, रात्रि होने लगी, तो अक्रूर जी जब अपने शयन कक्ष में जाकर के लेटे हैं तो ये दोनों बालक कौन कौन? कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के चरण दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। जब पैर दबा रहे हैं तो अक्रूर जी ने भगवान से कहा, कन्हैया से कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। चाचा जी क्या कह रहे हो? अरे प्रभु आप सब जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ से तुमको लिवा जाने को आया हूँ, मथुरा के लिए। कंस ने तुम्हें मारने को बुलाया है, कंस तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए उसने धोखे से मुझे भेजा है तुम्हें लिवाने के लिए। कन्हैया बोले अरे चाचा जी यहाँ पर किसी से ये मत कह देना कि कंस ने हमको मारने को बुलवाया है? अगर यहाँ तुमने किसी से ये कह दियो कि कंस हमें मरवाएगो वहां बुलाकर, तो सुनो यहाँ से हमें कोई नहीं जाने देगो।
सब मना कर देंगे, कोई नहीं जाने देगा। अब देखो रात्रि बीत गई है, प्रातः काल हुआ है, और प्रातः काल में जब सबको पता लगा है कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो सब उदास रह गए। कन्हैया अपनी माँ से बोले हैं, मैया हाँ मैं 2 दिन के लिए मथुरा जा रहा हूँ, हाँ मथुरा में मेले ठेले का आयोजन है, और 2 दिन के लिए केवल जा रहा हूँ, 2 दिन मेला देखूंगा और 2 दिन के बाद लौट करके मैं वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना, ए लाला कन्हैया सुन, चाहे कुछ भी है जाए, लेकिन लाला मैं तुमको मथुरा जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो लाला मैं तुमको मथुरा नहीं भेजूंगी। मन में मैया ने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं लाला मैं तुमको मथुरा नहीं जाने दूंगी, मना करती है। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा जानती है, पता चल गया है कि कन्हैया के असली माता पिता मथुरा में रहते हैं। असली माता पिता कौन है जी? कौन है? वाह, देवकी और वसुदेव। कहीं ऐसा ना हो कन्हैया अपने असली माता पिता से मिलकर, देवकी वसुदेव से मिलकर कन्हैया कहीं हमको भूल ही ना जाए, कन्हैया कहीं लौटकर वापस ही ना आए। तो मैया ने मना कर दिया, नहीं लाला चाहे कुछ भी है जाए, चाहे कुछ भी हो लाला मैं तुमको मथुरा भेजवे वाली नहीं है। इतना प्यार करेगा कौन जितना के माँ करती है, बेटा परदेश को जाए तो ये माँ रोया करती है। कन्हैया आज्ञा लेते, माँ सुनो मैया मैं तो केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौट करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता काहे कर रही हो। लेकिन मैया ने तो बार बार मना किया, नहीं लाला मैं तुमको भेजवे वाली नहीं हूँ। मैया बार बार मना करती हैं। नंद बाबा ने भी मना किया, लाला हाँ तो हमें छोड़ करके मत जा। ग्वाल वाल आए हैं, ग्वाल वालों ने भी आकर के कन्हैया से यही कहा कि कन्हैया हाँ आप यहाँ से मथुरा को मत जाओ। और जब गोपियों को पता लगा है, जब गोपियों को पता लगा कि कन्हैया हाँ हमको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, और गोपियां तो आकर के हाँ कन्हैया के रथ के सामने लेट गई हैं, रथ के आगे गोपियां लेट गई हैं। हमारे प्यारे गोविंद हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे, अगर तुमको जाना ही है, हमें छोड़कर जाना है, तो ये रथ तुम हमारे ऊपर से उतार करके ले जाओ। गोपियां रो रो करके भगवान को रोकती हैं, नहीं प्यारे गोविंद आप हमको छोड़ करके मत जाओ। और भगवान कन्हैया सबसे हाथ जोड़ करके विदा देते, भैया चिंता मत करो, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, लौट करके फिर वापस हाँ जरूर आएंगे। भगवान सबसे विदा मांग रहे हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे, के मैया मोरी याद ना करे, के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद न करे। ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद न करे, के मैया मोरी याद न करे, के मैया मोरी याद न करे। कृष्ण लेते हैं, आओ जरा दोनों हाथ की ताली से लगाए, सभी ताली से करते हैं, सभी प्रेम से गाएं। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद न करे। जय हो।
जाना है मुझको मथुरा नगरिया। धन सुहागिनी आई है खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। अब तो जाने दे, अब तो जाने दे, अब तो जाने दे मुझको मेरी माई के भैया मेरी याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे, के मैया मोरी याद ना करे, के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे। जय हो। आओ जरा दोनों हाथ की तरफ। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े भी तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े रोए रहे हैं। देखो ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है और कभी कभी थोड़े से जख्म को भी नासूर बना देता है। अरे भैया, कौन भला अलग होना चाहता है अपनों से, लेकिन ये वक्त है कि इंसान को मजबूर बना देता है। गैया बछड़े तड़प रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़े तड़प रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। सारे ब्रजवासी देते हैं दुहाई के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे, के मैया मोरी याद ना करे। के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे। जय हो। और देखो, ये आदमी वक्त के हालात में ढल जाता है। क्यों जी? ये आदमी वक्त के हालात में ढल जाता है
और एक ठोकर में ही अकलमंद संभल जाता है। और जिसको हम अपना कहे जमाने में कभी कभी वक्त पड़ने पर वो ही नजरें बदल जाता है। भगवान को सब रोक रहे हैं, प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ, लेकिन कन्हैया सबको समझा रहे हैं। इतनी देर में राधा जी भी आ गई है। राधा रानी ने आकर के भगवान को रोका है और कहा है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। रथ को पकड़ के राधा रोवे, रथ को पकड़ के राधा रोगे, सखियां आकर रसता रोगे। सखियां आकर रसता रोगे। अब देखो, जो राधा जी आई है सामने भगवान के, तो कन्हैया ने आज राधा जी को अपनी वो बांसुरी, जिस बंसी को कन्हैया, जिस मुरली को रोज बजाते हैं, वो मुरली आज भगवान ने राधा जी को दे दी। लो राधा, देखो ये मेरी बंसी है, ये मेरी मुरली है, इसे तुम अपने पास रखना। जब जब मुझे तुम्हारी याद आती तो मैं अपनी इस मुरली में फूंक मार देता, अपनी बंसी को बजा देता। और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो राधा ये तुम मुरली बजा देना। जब भी तुम्हें मेरी याद आई इस बंसी को बजा देना, और इस बंसी की आवाज़ सुन करके जैसे तुम दौड़ी चली आती थी, इस मुरली की आवाज़ सुन करके राधा मैं भी दौड़ा चला आऊँगा। लेकिन देखो राधा समझ गई है कि या को मतलब अब कन्हैया लौट करके आने वाले नहीं है। कन्हैया मानो हमें छोड़ करके जा ही रहे हैं। राधा जी ने वो बंसी दी है, लेकिन कन्हैया के जाने के बाद कभी राधा जी ने उस बंसी को नहीं बजाया, क्योंकि जानती है जिसमें हमारे प्यारे को, गोविंद को दुख हो, जिसमें हमारे भगवान को कष्ट हो, वो काम हमें नहीं करना है। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोगे, सखियां आकर रसता रोगे। सखियां आकर रसता रोगे। अब तो जाने दे, अब तो जाने दे मुझको मेरी माई के मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई के मैया हमारी याद ना करे, के मैया मोरी याद ना करे, के मैया हमारी याद ना करे, के मैया मोरी याद